देखिए, एससीओ में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इस साल अपना 21 साल पूरे किए हैं, उसके 3 मेजर मैं कहूँगा चरम बिंदु या ट्राइपॉड कहिए जिसको पावर का, वो है चीन, भारत और रूस। और ये तीनों देश ब्रिक्स में भी हैं, एससीओ में भी हैं, G20 में भी हैं। तो इसलिए मुलाकातें जो लीडर्स के बीच में हैं वो होती रही हैं। लेकिन जहाँ तक चीन का संबंध है, हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में जो चीन ने गलवान पर किया और वायलेट किया भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने एक लाइन एज पर चाइनीज़ बनाने की कोशिश करी है। लेकिन उनको ये पता लग गया कि भारत जो है वो ऐसे ही गिवन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कहा है कि सोवरेनिटी इज सुप्रीम और उसके बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है और चीन को इस बात का अंदाज़ा भी है। अब बात यह है कि चीन हमारा सबसे लंबा चौड़ा बड़ा नेबर है जिसके साथ हमारी प्रॉब्लम है, हमारी पॉलिसीज़ कंपटीशन विद कोऑपरेशन के साथ चलती रही हैं अब तक। लेकिन बिजनेस एज यूजुअल तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि चीन पूरी तरह से भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको रिस्पेक्ट करे, बॉर्डर लाइन जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करे। और इस वक्त भले ही हमने देखा कि हॉट स्प्रिंग ऑफ गोगरा में डी एस्केलेशन हुआ है, धीरे धीरे लड़ाई शायद कम होगी और एक दो जो देमचौक और डेप्सांग के एरियाज़ हैं वहाँ का भी रह गया है, उसको भी अगली बार होगा। लेकिन चूंकि दो बड़े लीडर बड़ी पावर्स के अगर इनमें एससीओ जो शंघाई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हैं, तो हो सकता है उनके बीच में बातचीत हो। अभी तक हालांकि ओपनली किसी ने नहीं कमिट किया है, बट हो सकती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर आमने सामने आएंगे तो कोई दुश्मनी जाती तौर पे तो है नहीं, आपको हमेशा उसके साथ वो करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि चीन हमारा बड़ा एक ट्रेडिंग पार्टनर भी है और इस साल पिछले साल तो सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। तो किस तरह से हमें देखना है कि कोएग्जिस्टेंस कर पाते हैं, उसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आगे के रिश्ते किस तरह बनेंगे। और अगर दोनों नेताओं के मिलने से समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है।